और अभी टैक्स पॉलिसी की भी हनीफ साहब आपने बात की कि वो भी बड़ी आसान और सादा और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि अब एफबीआर और हुकूमत की कोशिश है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स और जिसमें रियल एस्टेट भी शामिल है, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, जिसमें रिटेल सेक्टर भी शामिल है, कि इनको टैक्स नेट में मुकम्मल तौर पर लाने के लिए बड़ी इस वक्त कोशिशें हो रही हैं और शायद अगले चंद माह में ये मुमकिन भी हो जाए। तो उससे थोड़ा सा और स्क्रूज़ को आप टाइट होते देख रहे हैं, थोड़ी पॉलिसीज़ की सख्ती होते आप देख रहे हैं, या किसी हद तक रिलीफ मिल सकेगा इस पर अमल दरामद के बाद? कुछ गवर्नमेंट से कोई नेगोशिएशंस वगैरह आप लोगों की चल रही हैं? नहीं, टैक्स की रिलीफ तो आप देखें कि मिलने के बजाय टैक्स तो और कलेक्शन बढ़ाने के लिए अननेसेसरी एफबीआर के नोटिस पूरा दिन बिजनेसमैनों की टेबलें भरी हुई होती हैं। मतलब एक ही चीज को बार बार हम मॉनिटरिंग के नाम पे दे रहे होते हैं। दूसरी बात जो है तो हम ऑडिट के नाम पे दे रहे होते हैं। हम जितने भी बिजनेसमैन हैं एफबीआर से इस टाइम बिल्कुल नाक तक आए हुए परेशान है। और हम जब भी जाते हैं अपने ऑफिस तो हम देखते हैं कि हमारी टेबल पे सामने एफबीआर के लातादाद चालान जमा हुए भी होते हैं और हम पूरा दिन एफबीआर को मुंह दे रहे होते हैं और संभाल रहे होते हैं। और ना सिर्फ एफबीआर को, बाकी अदर जो दीगर इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि उन सब के अंदर चेंजेस करने की जरूरत है और कोशिश करें कि बिजनेस कम्युनिटी को या बिजनेसमैन को वन विंडो की सहूलत दी जाए, ताकि जितनी एनओसीज वगैरह ली जाती हैं एक विंडो से उसे मिले, वो सिर्फ अपनी तवज्जो पूरा दिन डिपार्टमेंट की एनओसियां लेने के बजाय जो है वो अपने काम की तरह तवज्जो दे, ताकि मुल्क को तरक्की पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।